सुना है करण जौहर ने 10 से 15 केजी का वेट लॉस किया। ट्रांसफॉर्मेशन एकदम वायरल हो गई है। तो आज हम इसी टॉपिक पे चर्चा करेंगे। ये जो सोशल मीडिया पे रेवोल्यूशन चल रहा है, वेट लॉस का ट्रेंड चल रहा है कि ये क्या है। हाँ जी, हम GLP-1 मेडिकेशंस, इंजेक्शंस के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि ओजेम्पिक, वेगोवी, मोंजारो की इनको हम साइंटिफिकली डाइसेक्ट करेंगे, ब्रेक डाउन करेंगे कि GLP-1 होता क्या है, ये वेट कम कैसे करता है, इसके टाइप्स क्या हैं, इसके प्रोस कॉन्स, सेफ्टी, कॉस्ट और सबसे बड़ा क्वेश्चन, ये आपने अगर ये मेडिकेशंस बंद कर दी तो आपका वेट वापस आ जाएगा क्या, कि आप बाउंस बैक करोगे क्या। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जानते हैं GLP-1 क्या होता है और काम कैसे करता है। यह आपका एक नेचुरल हार्मोन है, ग्लूकागॉन लाइक पेप्टाइड 1, जो कि आपके गट में रिलीज होता है जब भी आप कुछ खाते हो। और इसके 4 मेजर काम हैं। सबसे पहला, स्टमक में खाना जो होता है वो ज्यादा देर तक रहता है, यानी कि जो आपका गैस्ट्रिक एम्प्टीइंग होती है उसको बहुत स्लो कर देता है। अब वो क्या होती है, आपका खाना पेट में जाता है, वहां पे थोड़ा स्टमक एसिड की वजह से, एंजाइम्स की वजह से ब्रेक डाउन होता है, फिर वो मूव होता है आपका स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो इस प्रोसेस को कहते हैं गैस्ट्रिक एम्प्टीइंग, यानी ये प्रोसेस को बहुत स्लो कर देता है, जिससे कि आपको खाना बहुत देर तक रहता है, स्टमक फुल रहता है और आपको लेस क्रेविंग्स होती हैं और आपकी ओवरऑल कैलोरीज भी कम हो जाती है। दूसरा, ब्रेन को सिग्नल देता है, भाई बस बहुत हो गया, अब मत खाओ, फुल हो गया पेट, यानी कि एपेटाइट कंट्रोल में भी ये आपकी हेल्प करता है। तीसरा, इंसुलिन को काफी स्मार्टली रिलीज करता है। अब जब भी कुछ खाना खाते हो, GLP-1 पेनक्रियास को बोलता है कि इंसुलिन रिलीज कर दो, ताकि जो आपका ग्लूकोज है वो ब्लड में ज्यादा देर ना घूमे, जबकि सेल्स में जाए एनर्जी के लिए। और चौथा, ग्लूकागॉन को कम करता है, यानी कंट्रोल में रखता है। ग्लूकागॉन एकदम विपरीत भाई है इंसुलिन का, वो लिवर को बोलता है कि ग्लूकोज रिलीज कर। GLP-1 उसको कंट्रोल में रखता है कि लिवर अननेसेसरी ग्लूकोज ना रिलीज करे। तो ये जो चारों पॉइंट्स हैं, ये एकदम परफेक्ट रेसिपी है वेट लॉस की। तो इसका ये काम है। अगर आप आर्टिफिशियली GLP-1 रेस कर सकते हो तो ये ब्रह्मास्त्र की तरह काम करता है वेट लॉस जर्नी में भी। नेक्स्ट आते हैं कि इनके टाइप्स कौन से होते हैं, पर उससे पहले मैं ये बता देता हूँ कि ये मेडिकेशंस GLP-1 ऐसा नहीं है कि कल ही आ गए। ये 20 साल से इंडस्ट्री में डायबिटिक्स पेशेंट्स पे यूज होते हैं, पर धीरे धीरे उन्होंने देखा कि वेट लॉस हो रहा है, तो इंडस्ट्री एक्सपैंड हुई और ओबेसिटी पेशेंट्स पे भी ये यूज करना स्टार्ट कर दिए गए। और अभी की डेट में हर फार्मास्यूटिकल कंपनी या उनमें एक सेक्शन है जो जिसपे ये ड्रग यूज होती है एज अ फॉर वेट लॉस पर्पस, ओबेसिटी पेशेंट्स पे। एक जनरल सा क्वेश्चन आता है लोगों में कि क्या ये GLP-1 हार्मोन है, ये मैं नेचुरली रेज नहीं कर सकता फूड से। जैसे मैंने कहा, आप जैसे ही कुछ खाते हो कि ये गट रिलीज करता है ये हार्मोन। फर्मेंटेड फूड्स हो गए, प्रोटीन रिच फूड्स हो गए, हेल्दी फैट्स हो गए, ये आपका रेस करते हैं, पर कुछ मिनट के लिए। इनफैक्ट जब ये मेडिकेशन से, एग्जाम्पल के तौर पे देता हूँ, जो सबसे पहले आई लिराग्लुटाइड, ये आपका 13 घंटे तक आपका GLP-1 रेस करके रख सकते हैं। फिर सेमाग्लुटाइड, जो कि आजकल जिन्हें हम जिनके ब्रांड्स हैं, ये मॉलिक्यूल है आपका, जिनके ब्रांड्स हैं ओजेम्पिक हो गया, वेगोवी हो गया, ये आपका 1 हफ्ते तक इंक्रीज कर सकते हैं GLP-1। तीसरा आता है आपका टिrzepatide, जो कि 5 से 7 दिन इंक्रीज करके रखता है GLP-1। तो आप ये कंपैरिजन तो बिल्कुल करना ही मत कि आप फूड से GLP-1 उतना रेस करके रख सकते हो कंपैरेटिवली टू दीज मेडिकेशंस। अब आते हैं स्टडीज में, और सबसे पहले स्टार्ट करते हैं लिराग्लुटाइड मॉलिक्यूल से, जिसे आप विक्टोजा या फिर सेक्सेंडा ब्रांड से जानते होंगे। ये एक 56 वीक्स का क्लिनिकल ट्रायल था, यानी कि डबल ब्लाइंड RCT, जिसमें अराउंड 3700 पार्टिसिपेंट थे जिनको डायबिटीज नहीं था। और ओबेसिटी की बात करें तो उनका BMI 27+ या फिर 30+ था। इनको 2:1 ग्रुप में डिवाइड किया गया, यानी कि 2100 लोगों को अराउंड 3 mg ऑफ डोजिंग लिराग्लुटाइड दिया पर डे, और दूसरे ग्रुप को प्लेसिबो पे रखा गया, जो कि अराउंड 1000 लोगों में। और दोनों को काउंसलिंग भी दी गई, डाइट, न्यूट्रिशन से रिलेटेड, ट्रेनिंग से रिलेटेड। और पाया गया कि जो लिराग्लुटाइड का ग्रुप था उसमें अराउंड 10% का बॉडी वेट लूज हुआ है, यानी कि वेट लॉस हुआ है। तो यानी आप इमेजिन कर सकते हैं कि 8 kg तक उनका 8 to 10 kg तक वेट लॉस हुआ है। और दूसरी जगह प्लेसिबो पे सिर्फ 2.5%, यानी कि 2.4 से 2.6 kg का वेट लॉस हुआ है। तो आप देख सकते हैं कितना बड़ा डिफरेंस है। दूसरे मॉलिक्यूल पे आते हैं, जो कि है सेमाग्लुटाइड, जिसे आप ओजेम्पिक, वेगोवी नाम से ज्यादा जानते होंगे। यहाँ पे 68 वीक्स का क्लिनिकल ट्रायल था, डबल ब्लाइंड RCT था ये भी, जिसमें अराउंड 1961 पार्टिसिपेंट्स थे
जिनका BMI 27 प्लस 30 प्लस ही था 2:1 रेशियो में डिवाइड किया गया। यहाँ पे भी आपको सेमाग्लूटाइड दिया गया, 2.4 mg डोजिंग दी गई पर वीकली, डेली नहीं वीकली। और दूसरे ग्रुप को प्लेसिबो पे रखा गया और दोनों ग्रुप को सेम न्यूट्रिशन काउंसलिंग, ट्रेनिंग काउंसलिंग, लाइफस्टाइल चेंजेस के बारे में बताया गया। और पाया गया जो सेमाग्लूटाइड ग्रुप था उसमें ऑलमोस्ट 15% वेट लॉस हुआ, यानी कि अराउंड 12 to 15 kgs तक। और दूसरा प्लेसिबो ग्रुप पे सेम अराउंड 2.5%, यानी कि 2.5 kg से 3 kg से। तो आप देख सकते हैं इन इंजेक्शन से वीकली कितना मैसिव वेट लॉस होने के चांसेस हैं। तीसरे पे आते हैं जो कि है टर्जेपेटाइड। अब ये मॉलिक्यूल थोड़ा डिफरेंट है आपका सेमाग्लूटाइड और लिराग्लूटाइड से, क्योंकि ये दोनों मॉलिक्यूल थे जो आपके GLP-1 एगोनिस्ट थे, यानी कि GLP-1 हार्मोन को ही सिर्फ ट्रिगर करते थे। लेकिन टर्जेपेटाइड जो है वो GLP-1 के अलावा GIP हार्मोन भी होता है, उसको भी ट्रिगर करता है, जो कि आपका फैट मेटाबॉलिज्म और इंसुलिन सेंसिटिविटी को भी बूस्ट करने में हेल्प करता है। तो ये डुअल एगोनिस्ट है, यानी GLP-1 और GIP का कॉम्बो, जिसे आप मंजारो, ज़ेबाउंड इन ब्रांड से जानते होंगे। अब आते हैं इसकी स्टडी पे। इसका 72 वीक्स का ट्रायल था, सेम डबल ब्लाइंड RCT, जहां पे अराउंड 806 पार्टिसिपेंट्स थे। सेम 2:1 के रेशियो में डिवाइड किया गया। एक्सरसाइज, डाइट, काउंसलिंग दी गई और एक ग्रुप को 15 मिलीग्राम टर्जेपेटाइड इंजेक्शन पे रखा गया और दूसरे प्लेसिबो ग्रुप को सलाइन पे रखा गया। और रिजल्ट्स काफी शॉकिंग थे कि ऑलमोस्ट 25% वेट लॉस देखने को मिला टर्जेपेटाइड ग्रुप में और प्लेसिबो में अराउंड 4%। तो आप देख सकते हैं कि इस ड्रग ने ऑलमोस्ट फुल फ्लेज्ड श्रेडिंग ट्रांसफॉर्मेशन करके दिया आपको। अब आते हैं इसके प्रोज और कॉन्स पे। अगर हम वेट लॉस की बात करें तो चाहे आप वेगोवी लें, ओज़ेम्पिक लें या फिर मंजारो, आपको 15 से 20 kgs का एक अच्छा खासा मैसिव वेट लॉस आप अचीव कर सकते हैं। इसके अलावा आपकी लिपिड प्रोफाइल आप इंप्रूव कर सकते हैं, बीपी इंप्रूव कर सकते हैं, अपना ब्लड शुगर इंप्रूव कर सकते हैं और एरियाज में रिसर्च चल रही है जैसे डिमेंशिया, स्ट्रोक में। और अगर इसके कॉन्स की बात करें तो सबसे कॉमन है नॉजिया, डायरिया, वॉमिटिंग। और आप गॉल ब्लैडर स्टोन भी डेवलप कर सकते हैं, क्योंकि एक रैपिड फैट ब्रेकडाउन होता है जो एक कारण बन सकता है आपके गॉल ब्लैडर स्टोन्स। आप मसल लॉस कर सकते हैं अगर आपका प्रोटीन इनटेक और आप रेजिस्टेंस ट्रेनिंग नहीं कर रहे हैं। तो ये अगर आपको एक बीमारी ओबेसिटी की अगर आप ये ले भी रहे हैं तो मेक श्योर कि आप एक्सरसाइज और अपना प्रोटीन इंटेक ना छोड़ें, क्योंकि अगर आप स्टडीज की भी बात करें तो जो भी स्टडीज बताएं उसमें एक्सरसाइज और डाइट एक बहुत बड़ा पार्ट रहा है। अब इन ड्रग्स को लेके या मेडिकेशंस को लेके लोगों के जो कुछ कॉमन क्वेश्चंस होते हैं वो मैंने लिख रखे हैं, वो मैं क्लैरिफाई करता हूँ। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, क्या ये ड्रग्स आपको लाइफ लॉन्ग लेने पड़ेंगे? मोस्टली हाँ। जैसे आप बीपी की मेडिसिन, थायराइड की, डायबिटिक की मेडिसिन लेते हैं वैसे ही आपको लेनी पड़ेगी, क्योंकि आप लाइफस्टाइल चेंज नहीं करना चाहते। अगर आप ट्रेनिंग, डाइट, अपना न्यूट्रिशन पे नहीं सोचोगे, नहीं सही करोगे तो आपको उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, एज सिंपल एज दैट। नंबर 2, क्या ये सेफ है लॉन्ग टर्म? 2-3 साल का डेटा तो है ही, ट्रायल्स चल रहे हैं और स्टडीज भी आएंगी, रिसर्चर्स भी आएंगे इस पे और काफी लोग ऑलरेडी ले चुके हैं। पर इसका बेस्ट आंसर यही रहेगा कि आप अपने ब्लड रिपोर्ट्स खुद चेक कराइए, अपने फिजिशियन से पूछिए, अपने एंडोक्राइनोलॉजिस्ट से पूछिए और अपने रिपोर्ट्स के बाद डिसाइड करिए डॉक्टर के साथ कि आपको लेना चाहिए या नहीं। नंबर 3, ओरल वर्सेस इंजेक्शन, कौन सा ज्यादा बेटर है? यहाँ पे इंजेक्शंस आर डेफिनेटली वे बेटर देन ओरल। नंबर 4, किसको लेना चाहिए? ओबेसिटी इज रियलिटी, काफी पेशेंट्स है और ओबेसिटी की वजह से ही आप काफी ज्यादा बीमारियां और डेवलप कर सकते हो। अगर आपका BMI 27 से ऊपर है, 30 से ऊपर है तो आप कंसिडर कर सकते हैं। डायबिटिक है तो कंसिडर कर सकते हैं, फैटी लिवर है तो कंसिडर कर सकते हैं, PCOS में आप ले सकते हैं, पर स्ट्रिक्ट डॉक्टर के सुपरविजन। खुद जाके बाय नहीं करिए, ये नहीं कि यार फोटोशूट है कर लिया, ये माइंडसेट दिखाता है आपका कितना वीक है। मैं हेल्थ एंड फिटनेस में ऑलरेडी हूँ, 8-10 साल हो गए और मैं जितना प्रमोट करता हूँ ये मेडिकेशंस नहीं लेनी है, पर देयर आर सम रियलिटीज आपको एक्सेप्ट करनी है, बट स्ट्रिक्ट डॉक्टर सुपरविजन। नंबर 5, कितना कॉस्टली है? काफी कॉस्टली है। यूएस में $900 से $1300 पर मंथ, यानी कि आपको एक पेन मिलेगा जिसमें 4 इंजेक्शन होगी, या कि 1 मंथ की आपको डोजिंग मिल जाएगी। और वहीं अगर मैं ओज़ेम्पिक की बात करूँ इंडिया में 20,000 तक का आपको मिल जाएगा। आई थिंक जो मंजारो है वो भी आपको इंपोर्ट करना पड़ेगा, कैसे अवेलेबल है आई डोंट नो, वो आपको 30,000 तक का शायद पड़ जाएगा इंडिया में। नंबर 6, बॉडी बिल्डिंग में यूज कर सकते हैं। बॉडी बिल्डर्स, आपके सेलेब्स हो गए, ये काफी यूज कर सकते हैं। इवन आजकल तो फिटनेस इन्फ्लुएंसर भी फोटोशूट तक के लिए यूज कर लेते हैं, पर मैं ये प्रेफर नहीं करूंगा। मैं कहूँगा यहाँ पे अपना माइंडसेट सॉलिड करो, अपना न्यूट्रिशन
स्लीप, ट्रेनिंग, ये क्लासिक रखो जिससे कि आपको इन सब की ज़रूरत ही ना पड़े। इतना माइंडसेट स्ट्रांग होना चाहिए कि इन मेडिकेशन की कोई ज़रूरत नहीं है आपको। एटलीस्ट इन जनरल फिटनेस, बॉडी बिल्डिंग, आप ना ट्रेनिंग कर रहे हो यार, इसलिए कर रहे हो कि ये मेडिकेशन से और क्या क्या दिखाना है, किसको दिखाना है। अब GLP-1 मेडिकेशन कोई मैजिक बैंड नहीं है, पर एक पावरफुल टूल है अगर आप सीरियसली किसी ओबेसिटी से डील कर रहे हो कि आपका ओवर ईटिंग आपका इंसुलिन रेजिस्टेंस में कंट्रोल कर सकता है। लेकिन मेरा मानना हमेशा यही रहेगा, उनके अलावा आपका माइंडसेट बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, क्योंकि अगर आपका माइंडसेट स्ट्रांग नहीं है तो आपका वेट भी वापस आएगा, आपका माइंडसेट और वीक होता जाएगा। इसीलिए आपको अपना न्यूट्रिशन, अपने स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कभी छोड़नी ही नहीं है, ये मान के चलो। अगर आपका ये रहेगा ना, आपको डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत ही नहीं। लेकिन अगर आप सही में ओबेसिटी से रियली डील कर रहे हो और एक होता है ना आप मेंटल सेटबैक में जा रहे हो, तो आप ज़रूर अपने डॉक्टर सुपरविजन के साथ कंसिडर कर सकते हो। तो आई होप आपको कुछ नया सीखने को मिला हो। और हाँ, काफ़ी सारे साइंटिफिक वर्ड्स थे, बट आई वॉन्ट यू टू गिव द बेस्ट एडवाइस एंड इंफॉर्मेशन पॉसिबल। Till then, मिलते हैं फिर नेक्स्ट सैविज साइंस वीडियो में।